सभी देखने वालों और देखकर चटकारे लेने वालों को मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। हमारे प्यारे देश भारत में ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें देशवासी मिलजुल कर त्योहार न मनाते हों। तो आज इन्हीं त्योहारों को एक और खास तरीके से मनाने के लिए हम बनाएंगे नारियल और मावे के खास लड्डू। बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है लगभग 400 ग्राम खोया या मावा, 150 ग्राम नारियल की गिरी ली है पर ये कच्ची गिरी नहीं है, 250 ग्राम पाउडर शुगर ली है, 300 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा लिया है और लड्डू में मिक्स करने के लिए ड्राई नट्स जैसे कि बादाम और काजू लिए हैं। बादाम और काजू इस रेसिपी के लिए बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। सबसे पहले नारियल की गिरी को कस लेंगे यानी ग्रेट कर लेंगे। अगर आप नारियल की ताज़ी नरम वाली गिरी यूज़ कर रहे हो तो उसको ग्रेट करने के बाद एक कपड़े में डालकर एक पोटली बना लें और ग्रेट हुई गिरी का जो पानी होता है वो निकाल दें ताकि गिरी में जो ऑयल होता है वो ही यूज़ हो। तो नारियल की दोनों गिरियां हमने ग्रेट कर ली हैं और इन ग्रेट की हुई गिरी को फिलहाल साइड पर रखते हैं और चलते हैं अगले स्टेप पर। लड्डू बनाने के लिए हमने स्टील की कढ़ाई ली है। गैस ऑन करके कढ़ाई में 250 ग्राम नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पलटे से लगातार चलाते हुए हल्का भून लेंगे। बुरादे को भूनने के लिए हमने घी या कोई एडिबल ऑयल नहीं डाला है। भूनते हुए जैसे जैसे नारियल के बुरादे को गैस की गर्म आंच लगेगी वैसे वैसे बुरादा अपने अंदर का ऑयल और खुशबू दोनों छोड़ने लगेगा। हमने बुरादे का ऑयल और खुशबू आने तक ही इसको लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। अब गैस ऑफ करके बुरादे को हम कढ़ाई में से एक प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चीमा's किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमारे साथ साथ आप भी बढ़िया और जायकेदार रेसिपीज़ बनाने और खाने का मज़ा ले सकें। बुरादा निकाल लेने के बाद जो हमने कुछ मिनट पहले नारियल के खोपरे वाली गिरी ग्रेट की थी उसको कढ़ाई में डालेंगे। ये ग्रेटेड गिरी को भी हमने गैस के लो फ्लेम पर ही हल्का रोस्ट करना है, ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी नारियल के बुरादे को हमने किया है। ग्रेट की हुई गिरी भी गर्म होकर अपना ऑयल और खुशबू छोड़ने लगेगी और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। गिरी हल्की रोस्ट हो गई है तो अब हम इसमें खोया या मावा मिला रहे हैं। मावे को हाथों से हल्का सा मसल लें जिससे इसको पलटे से मिलाने में फिर आसानी होगी। अगर आप मावा या खोया यूज़ नहीं करना चाहते हो तो मिल्क पाउडर डाल सकते हो। फिर मिल्क पाउडर के साथ 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी के ज़रूर डालें। अब कढ़ाई में पाउडर शुगर डालेंगे और पलटे की हेल्प से मिला लेंगे। अगर आप दानेदार शुगर यूज़ कर रहे हो या फिर ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हो तो फिर उसकी अच्छी तरह से एक तार वाली चाशनी बनाकर ही डालें। शुगर डालने के बाद अब हम कढ़ाई में नारियल का हल्का भुना हुआ बुरादा मिलाएंगे और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पलटे की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, याद आया,
अगर दानेदार चीनी की एक तार वाली चाशनी डाल रहे हो या यूज़ कर रहे हो तो उसको आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ही लास्ट में डालना है। आपने बीच में किसी भी इंग्रेडिएंट के डालने से पहले नहीं डालना है। चाशनी को आपने एक तार की बनाना है और सारे इंग्रेडिएंट्स जब आप डाल लेंगे उसके बाद में ही आपने लास्ट में चाशनी को डालना है। फ्रेंड्स, शुरू के इंग्रेडिएंट्स में दूध बताना भूल गया था, उसके लिए हम वेरी सॉरी। तो हमने यहाँ लगभग 150 ml दूध भी डाल लिया है, जिससे लड्डू की बाइंडिंग और भी अच्छे से हो जाएगी। गैस के फ्लेम को अभी हम बंद कर रहे हैं क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इंग्रेडिएंट्स को कढ़ाई की ही गर्माहट में अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में हम कढ़ाई में कटे हुए बादाम और काजू डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी में ना तो हमने कोई फूड कलर डाला है और ना ही कोई इलायची डाली है, क्योंकि इलायची की अपनी एक तेज़ खुशबू होती है जो कि नारियल और मावे के बढ़िया टेस्ट को दबा देगी। अब हम कढ़ाई को गैस बर्नर से उतार कर कंटेंट्स का टेम्परेचर एक बार चेक कर लेंगे। अगर इसका टेम्परेचर हाथों को ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा तो लड्डू बनाना शुरू कर लें, नहीं तो थोड़ा ठंडा होने पर लड्डू बनाएं। लड्डू बनाने के लिए जो हमने शुरू में 50 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा रख लिया था वो हमने यहाँ ले लिया है। अब हम लड्डू बनाने शुरू करेंगे और साथ साथ में हर एक लड्डू को बाहर से बुरादा भी लगाते जाएंगे। बुरादे की कोटिंग देखने के साथ खाने में भी एक्स्ट्रा टेस्ट देगी। तो ऐसे ही हम सारी क्वांटिटी के लड्डू बनाकर रख लेंगे। लड्डू का साइज़ नॉर्मल ही रखना है, जिससे इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा बनेगी, इनको स्टोर करने में भी आसानी होगी और घर में सबको बराबर हिस्से में ज़्यादा लड्डू भी मिल जाएंगे। तो कम या ज़्यादा लड्डू का झगड़ा भी नहीं होगा। मेरा तो मन कर रहा है कि अब भी 2-3 लड्डू खा लूँ, पर फिर लड्डू के साथ साथ मम्मी की डांट भी खानी पड़ेगी। बस जल्दी से सारे लड्डू बन जाएं, फिर आराम से मज़े लेकर खाऊंगा। लड्डू बनकर तैयार हैं और देखिए ये कितने अच्छे से बाइंड हुए हैं, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से टूट रहे हैं। वाह, क्या बढ़िया बने हैं। नारियल का अपना स्वाद आ रहा है और बीच बीच में मावे का मुलायम एहसास जो है वो मीठे के साथ एकदम पूरा आ रहा है। सच में बहुत ही टेस्टी बने हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ये एक ही खाऊंगा बस। कहीं ऐसा ना हो कि रक्षाबंधन पर लड्डू बहनों के लिए बचे ही ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो राखी के इस प्यारे त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों के लिए और भाई अपने बहनों के लिए ये खास नारियल और मावे के लड्डू ज़रूर बनाएं। केवल रक्षाबंधन ही क्यों, आप किसी भी त्योहार या खास मौके पर ये नारियल और मावे के लड्डू बनाएं और घर में सभी को रिश्तों की खासियत और अपनेपन से खिलाएं। रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चीमा's किचन के सभी वीडियोस को देखते रहें, घर पर ही रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। Thanks for watching.